बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंक्चुएशन लेक्चर नंबर 1। पंक्चुएशन राइटिंग स्किल्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है, इसको समझने के लिए आपके सामने दो जुमले शेयर किए जा रहे हैं। रोको मत जाने दो। ये रोको के बाद कॉमा लगाया और फोकस बढ़ गया कि रोकने जाने नहीं देना। अब अल्फाज वही थे लेकिन पंक्चुएशन मार्क जो कॉमा था उसको प्लेस कर दिया मत के बाद। अब फोकस चेंज हो गया और मैसेज भी बदल गया। अब जाने देना, रोको मत, उसके बाद कॉमा लगाने से फोकस चेंज हो गया। इसका मतलब अब रोकना नहीं, जाने देना है। पहले जुमले में था कि रोको यानी रोकना, जाने नहीं देना। पहले में जाने नहीं देना था, अब दूसरे में जाने देना है। तो इसका मतलब है अगर पंक्चुएशन मार्क ठीक इस्तेमाल ना हुआ तो मैसेज कम्युनिकेट कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़रा देखिएगा, द बॉस सेड द क्लर्क इज़ अ बिग फूल। अब क्लर्क कह रहा है कि बॉस बहुत अहमक आदमी है। अब नीचे वाले सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, द बॉस सेड द क्लर्क इज़ अ बिग फूल। अब इन्वर्टेड कॉमास की प्लेसमेंट चेंज हुई है, इन्वर्टेड कॉमास की प्लेसमेंट चेंज हुई है। तो देखते हैं कि अब ये मैसेज बन रहा है कि बॉस कह रहा है कि क्लर्क अहमक आदमी है। तो लिहाजा हमें पंक्चुएशन मार्क को इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात तरीके से मोहतात रहना चाहिए, मोहतात तरीका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो राइटर का मैसेज है वही दूसरों तक पहुंच जाए। तो अब हम बात करते हैं टर्मिनल पॉइंट्स की। यानी टर्मिनल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो जुमले के आखिर पे आते हैं। ये हमारे पास तीन है निशान, जिसको आप कहते हैं फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो लिहाजा पहले इन्हीं को कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, ये एक जुमला पढ़ने से मैसेज क्या मिलता है और आपकी टून ये जो है ना वो डिसाइड करेगी कि इसके बाद निशान क्या लगाना है या क्या नहीं लगाना। आपकी टून जो है वो बताएगी। देखते पहला सेंटेंस है, ऑल कॉलेजेस आर गोइंग टू रीओपन ऑन 18 जनवरी 2021। अब ये इस बिल्कुल फ्लैट सी टून है और ये पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन है, जस्ट एक आइडिया शेयर किया जा रहा है कि 18 डेट से ये कॉलेज का आगाज़ दोबारा हुआ जा रहा है। और नंबर 2 सेंटेंस जरा देखिएगा, ऑल कॉलेजेस आर गोइंग टू रीओपन ऑन 18 जनवरी 2021। अब पहले की निस्बत इसमें थोड़ी सी इमोशन के साथ बात की जा रही है, तो ये इमोशन थोड़े से शो, ये सेंटेंस है इमोशन शो करता है। और इसके साथ लास्ट सेंटेंस है, ऑल कॉलेजेस आर गोइंग टू रीओपन ऑन 18 जनवरी 2021। तो आप सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से कि क्या ऐसा हो रहा है कि वाकई ये बात ठीक है कि जो है ना 18 जनवरी से ये कॉलेज दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। जी हम चलते हैं जी फुल स्टॉप के इस्तेमाल की तरफ। फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो है टर्मिनल पॉइंट है वो है हमारे पास फुल स्टॉप या पीरियड भी इसको आप कहते हैं। टू मेक द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जुमले का इख्तिताम ये शो करता है, ये लॉन्गेस्ट पॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेयर्ड एट द बटन, शी मेड अ कंटेम्प्चुअस नॉइज। इसके बाद देखते हैं कि आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वाज। तो वेयर से WH वाले वर्ड्स हैं, लेकिन ये पूरी क्लास जो है ये आस्क का ये ऑब्जेक्ट बन के आई हुई है, लिहाजा हम इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब इसके देखिएगा एब्रीवेशंस हैं और इनिशियल्स के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन एक्रोनिम्स के साथ हम फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ये ऐसे तमाम वर्ड्स जो लेटर की शक्ल में पढ़े जाते हैं उनके बाद हम पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे MNA। लेकिन आजकल इस तरह भी लिखा जाता है, MNA भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीक़ों से इसको पढ़ा और लिखा जाता है। अब आप देखिएगा UNO सेपरेट पढ़ा जा रहा है, तो U के बाद भी डॉट, N के बाद भी डॉट और O के बाद भी डॉट आना चाहिए था। इसको सेपरेट भी लिखा जा सकता है, ऐसे कंबाइन करके कॉमा डॉट के बगैर भी लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसे वो तमाम वर्ड्स जिनके इनिशियल्स आप लिखते हैं, पूरा कंप्लीट वर्ड ही लिखते हैं लेकिन उनके चंद लेटर्स लिख लेते हैं, जैसे जनवरी का आपने JAN लिख के डॉट लगा दिया, दिसंबर का DEC लिख के लगा दिया, अप्रैल का APR लिख के डॉट लगा दिया, और ये हमेशा इनके बाद आपके क्या यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। तो ये तो हैं इनिशियल्स, इनके बाद हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। लेकिन एक्रोनिम्स जो हैं, यानी वो जो ऐसे वर्ड्स बने हुए हैं जो किसी और वर्ड के फर्स्ट लेटर लेके बनाए गए थे,
उनके बाद हम कॉमा यूज़ कर लेते हैं, उनके बाद फुल स्टॉप हम यूज़ नहीं करते। इस बात को मैं दोहराता हूँ जी, एक्रोनिम्स वाली बात को। एक्रोनिम्स होते क्या हैं? एक्रोनिम्स फर्स्ट लेटर लेके, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेके एक नया वर्ड बना जाता है। जैसे गैपको है, जैसे वापडा फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब कहते हैं, तो वाटर का आपने W, वाटर एंड का A, पावर का P, डेवलपमेंट का D, अथॉरिटी का आपने A यूज़ किया, तो एक नया नाम बन गया वापडा। इसी तरह नैब, आमतौर पे आप सुन रहे होते हैं कि नैब ने ये केस किया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये एक्रोनिम्स हैं। लेकिन एक और बात याद रखने वाली है, अगर कोई लोअर केस में यूज़ हो रही हो कि आपके पास एब्रीवेशन, उसके बाद फुल स्टॉप ज़रूर आएगा। जैसे A डॉट, M डॉट एंटी मेरिडियम है, बिफोर मॉर्निंग मिड डे टाइम को आप कहते हैं, PM है, पोस्ट मेरिडियम है, आफ्टर मिड डे टाइम को आप कहते हैं। इसी तरह ये देखें ना ज़रा, I डॉट E लिखा हुआ है, ये कभी भी अपर केस में नहीं लिखे जाते। ये A डॉट, M डॉट ये अपर केस में भी लिखे जाते हैं, यानी ये कैपिटल लेटर में भी आते हैं और स्मॉल लेटर में भी आते हैं। लेकिन ऐसे जो आपके पास सिंबल्स हैं जो हमेशा ही लोअर केस में लिखे जाते हैं, वो कभी भी डॉट के बगैर नहीं लिखे जाएंगे। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, आप ज़रा फोकस कर लीजिएगा। ऐसे तमाम जो लेटर्स हैं जो या वर्ड्स हैं जिनके बाद डॉट आता है, जो लोअर केस में लिखे जाते हैं, डॉट आता है, वो कभी भी अपर केस में नहीं लिखे जाते और उनके बाद डॉट का आना लाजमी होता है। ये ज़रा देखिएगा, आप कहते हैं ना ETC, आप ज़रा देखिए कि हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, इसके बाद डॉट का आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कभी भी आप अपर केस में नहीं लिखेंगे और इसके साथ आपका डॉट कभी छोड़ेंगे नहीं। वो यूज़ ETC एट द एंड ऑफ अ लिस्ट टू शॉर्टन दैम। ये किसी लिस्ट को तफसील से बताई हुई जाने वाली चीज़ें थी, उनको शॉर्ट करके आप एंड पे ये यूज़ कर लेते हैं। इट शुड बी प्रोसीडेड बाय अ कॉमा, इससे पहले कॉमा लगना लाजमी है। देखिएगा ज़रा, आप इसका मीनिंग क्या हो सकता है? दैट इज़ आप कह सकते हैं, आप दैट मीन्स आप कह सकते हैं। आमतौर पे ये जो हम फुल स्टॉप है वेबसाइट्स में, ईमेल्स में आप यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हैं www.oxforddictionaries.com आप यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आप professor.grwpcc0109@pgc.edu.pk आप ऐसे यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आप ये थिंक एंड टॉक का जो इंफॉर्मेटिव और स्टूडेंट लर्निंग के लिए चैनल है, इसमें भी आप ज़रा देखेंगे तो मुख्तलिफ डॉट का इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, आप ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप ज़रा देखिएगा। नया पॉइंट हमारे पास आ गया, क्वेश्चन मार्क। इसकी बहुत अहमियत है। कहाँ यूज़ करना है? अगर आपके जुमले का आगाज़ वाई से, व्हेन से, वेयर से, विच से, हु से, हाउ से या WH वाले वर्ड से शुरू हो जाता है तो आप क्या करते हैं? इसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपके जुमले का आगाज़ इस से, एम से, आर से, वाज से, वर से, हैज़ से, हैव से, हैड से हो जाता है तो फिर उसके बाद भी आप क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपके सेंटेंस का आगाज़ कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल इनसे शुरू हो जाता है तो उसके एंड पे भी आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। हाउ डिड ही डू दैट? हाउ डिड ही डू दैट? उसने ये काम कैसे किया? आस्क्ड टबर, टबर ने पूछा कि उसने ये काम कैसे किया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा वाली जो स्टेटमेंट थी उनको तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, और जब ये हाउ से शुरू हुआ तो फिर आपने देखा कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लिया। तो अभी बात की थी कि अगर जुमले का आगाज़ हाउ से हो जाए तो फिर भी आपने एंड पे क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। एक बात और याद रखने वाली है, जब जुमले का आगाज़ WH वाले वर्ड से हो या हाउ से हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे अभी देखिएगा, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, आर यू श्योर लारा? आर के साथ फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने बाकी सेंटेंस का पार्ट यूज़ करके और एंड पे क्वेश्चन मार्क शेयर कर दिया। अब ज़रा देखते हैं कि फादर व्हाट विल वी डू, अब अजान हम क्या करें? तो व्हाट से आगाज़ हुआ, ये तो एड्रेसिंग वर्ड है, उसके बाद व्हाट और उसके बाद फिर आपने एक्सिलरी यूज़ करके तो फिर आपने सेंटेंस को मुकम्मल किया और इसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क हर बच्चे को पता है, इसमें कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसमें है ही नहीं है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। एक्सक्लेमेशन मार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आप ज़रा देखिएगा इसको। टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस,
टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, भरपूर जज्बात का इजहार करने के लिए आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यू फूल्स। लेसन नंबर 3 में ये जो हैरी जब दूसरे लोगों को देखता है जो जनरल स्टोर की जो कहते हैं ग्रोसरी स्टोर की सीढ़ियों पे बैठे होते हैं, तो उनके लिए कहता है व्हाट आर यू डूइंग, यू फूल्स। ही थॉट सिटिंग हेयर, तुम यहाँ बैठे हुए हो। टू एक्सप्रेस विश, खास जाहिर करने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ता हूँ, आप जरा देखिएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करने के लिए आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेसन नंबर 3 डार्क देवर गोल्डन आइड में हैरी जिस वक्त जनरल स्टोर की सीढ़ियों पे, ग्रॉसरी स्टोर की सीढ़ियों पे लोगों को बैठे हुए देखता है, तो वो एक रिमार्क पास करता है, उसके अपने कमेंट्स पास करता है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर यू फूल्स। तो कहता है हमको तुम क्या कर रहे हो। ही थॉट सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हुए हो। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार करता है। टू एक्सप्रेस विश, खास ज़ाहिर करने के लिए कोई तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार करता है। मे यू लिव लॉन्ग, दुआ दी आपने कि अल्लाह करे आप ज़्यादा उम्र गुजारें। टू शो शाउट्स, चीखते चिल्लाते जब आप बुलंद आवाज़ में आप पुकारते हैं वो हेल्प हेल्प, दैट्स अनबिलीवेबल, दैट्स अनबिलीवेबल। आप किसी से कहते हैं गेट आउट, स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करते हैं आप, तो उसके साथ आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। आफ्टर इंटरजंक्शंस भी जब आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करें तो उनके साथ भी आप यूज़ करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे हाय व्हाट्स न्यूज़, व्हाट्स न्यूज़, व्हाट्स न्यू, हाय व्हाट्स न्यू, ओह व्हेन आर यू गोइंग, आउच दैट हर्ट। अब ज़रा देखिएगा, वी कैन यूज़, ये टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। वी कैन यूज़ वर्ड प्लस नाउन फ्रेज, और उसके साथ आप वर्ब भी ऐड कर सकते हैं, फिर टैग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हम एक एक करके इसको देखते हैं जी। वर्ड प्लस नाउन फ्रेज प्लस वर्ब और प्लस फिर टैग, ये 3 कॉलम्स आप ज़रा देखिएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इतना भी आप कह लें तो बात पूरी हो जाती है, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब ज़रा देखिएगा वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। अब फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर टैग क्वेश्चन बनाना है तो फिर कुछ ऐसे, What a beautiful day it is, isn't it? अब दूसरा देखिएगा, हाउ के साथ स्ट्रक्चर हम कैसे यूज़ करते हैं। We often use how followed by an adjective only। आमतौर पे तो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इसके बाद, लेकिन इसको और डिटेल के साथ भी किया जा सकता है। ज़रा देखिएगा, how sweet, how lovely, how amazing। वी कैन यूज़ हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ करें, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा जी, हाउ इंटरेस्टिंग इट वॉज टू हियर हर स्टोरी, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू सी यू, हाउ ब्यूटिफुली शी sang, एवरीवन वॉज डिलाइटेड। थैंक यू सो मच, साथ रहने का बहुत शुक्रिया।